तो आज का हमारा टॉपिक है शेयर सर्टिफिकेट। कल हमने बात की थी सेक्शन नंबर 43 शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। फिर हमने कहा कि सेक्शन 44 45 भी पढ़ा। सेक्शन 46 कहता है कि शेयर सर्टिफिकेट। अब एक बात बताओ बेटा, आजकल तो शेयर डीमेट फॉर्म में, ये पहले तो कंपलसरी होता था। पहले तो साहब आपको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना ही पड़ता था। शेयर सर्टिफिकेट आपको इश्यू करना ही पड़ता था, लेकिन आजकल तो ऐसा जरूरी नहीं है। सर क्यों जरूरी नहीं है? इसलिए जरूरी नहीं है कि आजकल शेयर जो है वो डीमेट फॉर्म में दे दिए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दिए जाते हैं मतलब शेयर आपके ऑटोमेटिकली एक अकाउंट में आ जाते हैं, जैसा बैंक अकाउंट होता है। और वो बैंक अकाउंट किसके पास होता है? वो बैंक अकाउंट होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। पार्टिसिपेंट्स, इसे बोलते हैं डीपी। जैसे जैसे अपन बोलते हैं, मान लो किसी ने एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है, किसी ने बोनांजा में खुलवा रखा है, किसी ने अप स्टॉक्स में खुलवा रखा है। तो जहां पे भी उन्होंने अपना डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है, जैसे अलग अलग बैंक्स होते हैं वैसे ये लोग होते हैं। तो इन लोगों के पास आपने जहां अपना अकाउंट खुलवा रखा होता है, जब भी आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हो तो वो जो शेयर है वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो आजकल आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी रूल तो रूल है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर नहीं है आपके पास शेयर, मान लो किसी के पास पहले से चल रहे हैं, किसी के पास पहले से चल रहे हैं, तो पहले तो फिर शेयर सर्टिफिकेट होता था। तो शेयर सर्टिफिकेट अगर है तो शेयर सर्टिफिकेट पे क्या क्या कंडीशन होती है, शेयर सर्टिफिकेट पे कौन कौन सी कंडीशन होती है वो हमें देखनी है। समझ गए बात कि शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है? शेयर सर्टिफिकेट एक फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है, जिस डॉक्यूमेंट में शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ होता है। आपको याद है कल मैंने आपको बताया था कि हर शेयर का अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, हर शेयर का नंबर होता है। तो हमने कहा कि साहब डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर, इसमें ये लिखा हुआ होता है। वैल्यू ऑफ शेयर ये लिखा हुआ होता है। तो शेयर सर्टिफिकेट आपकी आइडेंटिटी है कि साहब ये शेयर आपसे बिलोंग करते हैं, ये आपके शेयर। डन, क्लियर, समझ गए क्या मतलब है शेयर सर्टिफिकेट का? ओके, एक सेकंड छोटा सा वेट कीजिए। चलिए सर, तो हमने कहा कि शेयर सर्टिफिकेट कैसे इश्यू किया जाता है, और अगर कोई कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर रही है तो उसे क्या क्या चीजें पूरी करनी पड़ेगी। वैसे तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी
कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्यों पूछ लिया जाता है? क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। ठीक है, तो हम देखते हैं शेयर सर्टिफिकेट सेक्शन नंबर 46। शेयर सर्टिफिकेट सेक्शन नंबर 46। तो ये कहता है शेयर सर्टिफिकेट है क्या? फिजिकल एक्नॉलेजमेंट। फिजिकल एक्नॉलेजमेंट टू ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल is a prima facie is prima facie evidenced by a share सर्टिफिकेट। तो ये कहता है कि शेयर सर्टिफिकेट एक फिजिकल एक्नॉलेजमेंट है टू ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये शेयर सर्टिफिकेट ये बता देता है कि शेयर कैपिटल का इतना पोर्शन प्राइमा फेसिया एविडेंस्ड बाय ए शेयर सर्टिफिकेट। प्राइमा फेसिया एविडेंस, अब शेयर सर्टिफिकेट देखते ही पता चल जाता है कि ये शेयर कैपिटल का इतना हिस्सा इस पर्सन से रिलेट करता है। डन, क्लियर। अब बात आता है बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट तो हमने कहा रिक्वायरमेंट टू इश्यू शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है? क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है? डिस्टिंक्टिव नंबर। हर शेयर कैपिटल शेयर सर्टिफिकेट का अपना एक स्पेसिफाइड नंबर होना चाहिए। हर शेयर सर्टिफिकेट का अपना नंबर होता है, ठीक है। एंड कॉमन सील इफ एनी। अगर कॉमन सील हो तो कॉमन सील भी लगी हुई होनी चाहिए। मैंडेटरी टू एवरी कंपनी। मैंडेटरी टू एवरी कंपनी having share capital whether private or public, if not in डीमेट फॉर्म। तो अगर आपके शेयर्स डीमेट फॉर्म में नहीं है तो फिर हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि साहब वो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करेगी अगर उसकी शेयर कैपिटल है तो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो।
पर्सन होल्ड द शेयर सर्टिफिकेट, person hold the share certificate will be owner of shares mentioned in शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट को जो होल्ड करता है, जिस पर्सन के पास शेयर सर्टिफिकेट है, उस पर्सन को ऑनर माना जाएगा कितने शेयर का, जितने शेयर शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन किए गए हो। डन। फिर कहता है ऑथराइजेशन फॉर इश्यू, जब शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा तो उस शेयर सर्टिफिकेट को कौन ऑथराइज करेगा, उस शेयर सर्टिफिकेट को कौन ऑथराइज करेगा। केस नंबर 1, इफ कॉमन सील, यस, अगर कॉमन सील हो तो, अगर कॉमन सील हो तो कॉमन सील हो तो साहब कौन ऑथराइज करेगा, टू डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर कंपनी में कॉमन सील है तो कौन करेगा, 2 डायरेक्टर करेंगे ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज कर रखे हैं। और अगर केस नंबर 2, कॉमन सील, इफ कॉमन सील नहीं है, अगर कॉमन सील नहीं है तो कौन करेगा, 1 डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी, 1 डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। तो भाई अगर कंपनी में कॉमन सील है तो वो 2 डायरेक्टर साइन कर दे जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज कर रखा हो। अब एक्चुअली उनको ऑथराइज किस लिए किया होता है, उनको ऑथराइज किया होता है कॉमन सील लगाने के लिए, तो वो कॉमन सील लगाए और साइन कर दे। लेकिन अगर कॉमन सील नहीं है तो फिर एक डायरेक्टर और कंपनी का सेक्रेटरी उसको साइन करेगा। ठीक है, नोट हो गया सभी का यहां तक? बेटा यहां तक सभी ने नोट कर लिया शेयर सर्टिफिकेट के बारे में? प्रियांशी, यस। चलिए, इसके आगे भी है, इसके आगे भी। अगर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना हो, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, भाई डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कब इश्यू किया जाएगा? डुप्लीकेट
कैन बी, यस लिखो, सॉरी, यस इट कैन बी इश्यूड प्रोवाइडेड लॉस्ट, साहब खो जाए, स्टोलन चोरी हो जाए, या फिर सरेंडर। सरेंडर सरेंडर क्यों करते हैं? जैसे मेरा शेयर सर्टिफिकेट बहुत फट गया, पुराना हो गया, खराब हो गया, तो मैं कंपनी को वो शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कर देता हूं और उन्हें कह देता हूं आप मुझे नया शेयर सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए। तो अगर खो जाए, चोरी हो जाए, या आप सरेंडर कर दो, तो उस केस में नया शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन नया शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नया शेयर सर्टिफिकेट करने के लिए केस नंबर 1, केस नंबर 1, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, मान लो वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और उसका शेयर सर्टिफिकेट आपने दोबारा मांगा है उससे, तो फिर वो कंपनी को कब देगी? उसको देना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। तो ये कहता है कि अगर आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए और आप जिस कंपनी से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ले रहे हो वो एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो उस कंपनी को विद इन 3 मंथ्स, उस कंपनी को विद इन 3 मंथ्स आपको शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कब से 3 महीने? जब तक आपने टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर थे, अब ऐसे ही थोड़े ना दे देंगे, आप ही शेयर सर्टिफिकेट हो, आप ही कंपनी के मालिक हो, तो आप मतलब शेयर्स के मालिक हो, तो जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जब आप सारे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करा दोगे तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर वो आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। ठीक है साहब। केस नंबर 2, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी है तो विद इन 45 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 45 डेज में, मतलब अगर अनलिस्टेड है तो 3 महीने, 3 महीने का मतलब 90 डेज, और लिस्टेड है तो उसे ये काम कितने दिन में करना पड़ेगा? 45 डेज में करना पड़ेगा। डन। ये तो बात हुई डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर है यहां तक? नोट कर लीजिए यहां तक फटाफट से नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और बचा है, बस बहुत थोड़ा सा सेक्शन और बचा। डन।
नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो शेयर ही होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता। शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होता, शेयर ही होते हैं बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता, देखो शुरू में अपन ने क्या लिखा था, इट इज ए फिजिकल एक्नॉलेजमेंट। जब अपन ने डेफिनेशन लिखी थी तो अपन ने लिखा था इट इज ए फिजिकल एक्नॉलेजमेंट। क्लियर है? ओके, चलिए। टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो जब शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट कितने टाइम में देना होता है? ठीक है साहब। ऑफ शेयर्स टू, किसको? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू। पहला, सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर मतलब वो लोग जिनको पहली बार शेयर दिया गया, कंपनी के शेयर इश्यू करते हुए पहली बार दिया गया है। तो क्या बोलता है, 2 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट दे दो साहब। एनी शेयर, अगर और कोई शेयर है, किसी भी तरीके के शेयर है, सब्सक्राइबर के अलावा आपने किसी को दिए तो भी आप उन्हें कितने महीने में दे दो? 2 month ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे राइट शेयर हो, बोनस शेयर हो, तो भी आप उन्हें कितने दिन में दे दोगे? 2 महीने में दे दोगे। एनी डिबेंचर, अब जैसे डिबेंचर है वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होते, उनका सर्टिफिकेट ही होता है, तो वो कितने महीने में? 6 मंथ। सॉरी, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन नहीं लिखना, 2 months और 6 months। फर्स्ट वाले में ही आएगा इनकॉर्पोरेशन। जब राइट एज शेयर इश्यू करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन नहीं होता, वो तो बाद में इश्यू किए जाते हैं। डिबेंचर 6 महीने में। और फिर कहता है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है जैसे पहले शेयर मेरे पास था, मैंने मान लो टाटा कंपनी से कुछ शेयर खरीदे, अब थोड़े दिन बाद मैंने वो शेयर कनिका को बेच दिए, तो कंपनी ने जो सर्टिफिकेट इश्यू कर रखा था वो तो मेरे नाम में कर रखा होगा। अब कनिका क्या करेगी, कनिका मुझसे वो सर्टिफिकेट लेगी, वो सर्टिफिकेट और जो ट्रांसफर की डीड है कि मैंने खरीद लिए शेयर्स, वो लेके वो कंपनी को बेच देगी। तो कंपनी को विद इन 1 मंथ क्या करना पड़ेगा? विद इन 1 मंथ नया शेयर सर्टिफिकेट कनिका के नाम से बना के देना पड़ेगा। तो ये कहता है कि 1 month ऑफ ट्रांसफर डीड, ट्रांसफर डीड के 1 महीने के अंदर।
अब साहब आप देखो इसमें कितना कितना टाइम दिया गया है, इसमें खूब सारा टाइम दिया गया है कंपनी को, लेकिन लेकिन अगर कंपनी ने ये काम टाइम पे नहीं किया तो उस पे बहुत भारी पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कितनी पेनल्टी लगती है कंपनी पे? कंपनी पे कितनी पेनल्टी लगती है? कंपनी के लगेगा फाइन 5 to 10 टाइम ऑफ 5 to 10 टाइम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जो शेयर की फेस वैल्यू है उसका 5 to 10 टाइम, और 10 करोड़ विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। अगर गलती कंपनी की नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिकली ऑफिसर लायबल है, मतलब कंपनी की कोई गलती नहीं है लेकिन कंपनी का कोई ऑफिसर है वो खुद लायबल है, मतलब ऐसा प्रूव हो जाता है कि ये काम ऑफिसर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था, तो उस ऑफिसर पे कितनी पेनल्टी लगेगी? जो पेनल्टी अंडर सेक्शन 447 की पेनल्टी अपने पीछे पड़ी थी, तो जो पेनल्टी 447 में बताई गई है, एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, पेनल्टी तो लगेगी 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। पेनल्टी तो लगेगी 447 की, 10 साल की सजा भी हो सकती है। तो ये है आपका पूरा शेयर सर्टिफिकेट। देखो शेयर सर्टिफिकेट में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट से विद इन 2 मिनट्स यहां तक नोट कर लीजिए, फिर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं पूरा शेयर सर्टिफिकेट। नोट करने के बाद मुझे ओके कहें। कनिका डन। देखो शेयर सर्टिफिकेट आपको क्या कहता है, शेयर सर्टिफिकेट आपको कहता है कि साहब ये एक फिजिकल एक्नॉलेजमेंट होता है कि शेयर कैपिटल का एक पर्टिकुलर पार्ट प्राइमा फेसिया इस पर्सन से रिलेट करता है। भाई शेयर सर्टिफिकेट देगा, उस पर नाम लिखा हुआ है कनिका का, उसमें नंबर ऑफ शेयर लिखे हुए हैं 100, इसका मतलब इस कंपनी के ये 100 शेयर कनिका से रिलेट करते हैं, प्राइमा फेसिया तो यही समझना, ठीक है। अब शेयर सर्टिफिकेट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उस पे साहब डिस्टिंक्टिव नंबर, हर शेयर सर्टिफिकेट का अपना एक नंबर होता है, वो नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, और कॉमन सील लगी हुई होनी चाहिए। पहले तो कॉमन सील कंपलसरी होती थी हर कंपनी के लिए, अब कॉमन सील कंपलसरी नहीं होती है, तो हमने कह दिया इफ एनी। फिर हमने कह दिया मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है शेयर सर्टिफिकेट, जिसकी शेयर कैपिटल हो उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट देना, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, अगर उसके शेयर डीमेट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं है तो। फिर कहता है पर्सन का नाम, मतलब जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ होता है शेयर सर्टिफिकेट पे, वो पर्सन उन शेयर्स का ओनर माना जाता है जितने शेयर शेयर सर्टिफिकेट में स्पेसिफाइड किए गए। अब बात आती है कि साहब शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए ऑथराइजेशन कौन देगा, तो अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कॉमन सील और 2 डायरेक्टर उस पर साइन कर दें, अगर कॉमन सील नहीं है तो एक डायरेक्टर और कंपनी का सेक्रेटरी साइन कर दे। फिर बात आती है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट,
तो हाँ, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया जा सकता है। कब किया जाएगा? या तो पुराना चोरी हो जाए, या फिर खो जाए, या फिर पुराना सरेंडर कर दिया जाए कि नया सर्टिफिकेट बना के दे दो। तो अगर वो एक अनलिस्टेड कंपनी है तो 3 महीने का टाइम मिलेगा, और लिस्टेड कंपनी है तो 45 डेज का टाइम मिलेगा। फिर ये कहता है कि साहब शेयर सर्टिफिकेट को इश्यू करने के लिए, डिलीवर करने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है। तो अगर कंपनी को ने जब शेयर्स अलॉट किए हो तो सब्सक्राइबर वो लोग जिनको पहली बार शेयर अलॉट किए गए, तो इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने में। कोई भी शेयर है, जैसे राइट शेयर है, बोनस शेयर है, वो जब इश्यू किए जाए उसके 2 महीने में। अगर डिबेंचर है तो 6 महीने में। और अगर कोई भी शेयर का ट्रांसफर किया गया, मतलब एक जने ने बेचा है दूसरे ने खरीदा है, तो नया शेयर सर्टिफिकेट 1 महीने में दिया जाएगा ट्रांसफर डीड बनने के। अगर कंपनी ये सारे काम, इन सारे रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो कंपनी पे पेनल्टी लगती है। कितनी पेनल्टी लगती है? कंपनी पे फाइन लग सकता है 5 to 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है साहब? और ₹10 करोड़ विच एवर इज हायर, मतलब 10 करोड़ तो लगी जाएंगे। 10 करोड़ तो लगी जाएंगे कंपनी के, क्योंकि अगर ये वैल्यू कम है और 10 करोड़ ज्यादा है तो भी 10 करोड़ लगेंगे। वैल्यू ज्यादा है 10 करोड़ से तो वैल्यू लगेगी, इसका मतलब 10 करोड़ तो लग ही जाएंगे। और अगर कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पूरी थी लेकिन किसी पर्सन, कंपनी का कोई ऐसा ऑफिसर जो इंडिविजुअली, जिसने जानबूझ के या जो खुद की गलती की वजह से लाइबल था, तो उस पे सेक्शन 447 की पेनल्टी लगेगी और उसे 10 साल तक सजा भी हो सकती है। ये था पूरा शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर है सभी को शेयर सर्टिफिकेट का टॉपिक? चलिए, तो कल हम इसी चैप्टर को, मतलब जो हमारा शेयर इश्यू का चैप्टर है, हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आफ्टर 10 मिनट्स रिजॉइन करेंगे, आफ्टर 10 मिनट्स रिजॉइन करेंगे।